ठीक है, सभी को नमस्ते। अभी आज हमारा ये दूसरा सेशन मॉक इंटरव्यू का स्टार्ट हो रहा है। पहले सेशन में हमने प्रीति खोकर पीजीटी ज्योग्राफी का साक्षात्कार लिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला। और अभी दो कैंडिडेट जिन्होंने पर्सनली रिक्वेस्ट की थी उनसे मैं आप लोगों का परिचय करवा रहा हूँ और हम ये मॉक इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस हम आज कर पाएंगे उतने हम आज करेंगे। 15-20-25 मिनट जब तक इन लोगों का यहाँ पर योगदान रहेगा, उसके बाद हम बाकी कल भी वापस से ले सकते हैं। कल संडे है तो कल बहुत सारे मॉक इंटरव्यू हम 1 बाय 1 ले सकते हैं। चलिए, ये मिनी कुमारी, आपसे अनुरोध है आप अपना परिचय दें टीजीटी हिंदी के रूप में, बताइए। सर, मेरा नाम मिनी कुमारी है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से हूँ। मैंने सर 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद बोर्ड से क्रमशः 2010 एवं 2012 में उत्तीर्ण की है। मैंने स्नातक की परीक्षा सर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से 2015 में उत्तीर्ण की है। मैंने सर शिक्षा में स्नातक की परीक्षा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से 2019 में उत्तीर्ण की है। और सर मैं अभी स्नातकोत्तर की परीक्षा भी सर मैंने दी है सर, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बिहार मुजफ्फरपुर से ही सर। लेकिन सर उसका मूल अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र मेरा अभी नहीं आया है। रिजल्ट आ गया है सर, बट उसका वही अंक पत्र प्रमाण पत्र नहीं आया है सर। मैंने 2 बार सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। 2 बार सर मैंने हिंदी से नेट भी क्वालिफाई किया है। और सर मैं अभी पिछले 14-15 महीने से सर बिहार के प्राथमिक विद्यालय में एक नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, वहाँ पे आपका वेतन क्या है? जी सर। ये आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? सर हिंदी मीडियम ही है सर। कौन कौन सी कक्षाएं आप लेती हैं वहाँ पर? कक्षाएं तो सर 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल है सर, तो 1 to 5 ही रहता है। जो भी सब्जेक्ट मिल जाता है वो पढ़ा लेती हूँ 1 से 5 तक। 1 to 5? जी सर। अच्छा अच्छा, मतलब हिंदी शिक्षक नहीं हो, हिंदी के साथ मल्टी पर्पज़ यूज़ आपका जी हो रहा सर, है। तो सर 1 to 5 भी सर स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होता है ना सर, उसमें कोई भी सब्जेक्ट जो मिलेगा वो पढ़ाना है ना सर। सही बात है। चलिए प्रियंका सिंह, अपना परिचय दें थोड़ा, अपना ठीक से सेट कर लें आप अपना मोबाइल। यस, हाँ। प्रणाम सर। नमस्कार। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत आभार हम प्रतिभागियों को ये मंच प्रदान करने के लिए। मेरा नाम प्रियंका सिंह है। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में हुआ है। वर्तमान में मैं उत्तर पूर्व के मैनचेस्टर तथा पवित्र गंगा नदी के किनारे बसे नगर कानपुर में निवास कर रही हूँ। महोदय, मैं अपने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा मैंने अपने गांव के ही नजदीकी विद्यालय से यूपी बोर्ड के माध्यम से की है और स्नातक की शिक्षा मैंने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से अंग्रेजी, हिंदी व राजनीति विज्ञान विषयों के साथ उत्तीर्ण की है। स्नातकोत्तर और बीएड की शिक्षा मैंने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से ही उत्तीर्ण की है। इसके अतिरिक्त मैंने कंप्यूटर का 6 माह का कोर्स भी किया है और केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा मैंने प्रथम और द्वितीय दोनों स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है और यूपी में होने वाली टीटी की माध्यमिक स्तर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है मैंने। और महोदय, मैं अपने शैक्षिक अनुभव की बात करूं तो मैं ट्यूशन कार्य कर रही हूं, घर में ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा, इसके तो जी आप सर। ट्यूशन कार्य में आप क्या क्या विषय पढ़ाते हैं बच्चों को? जी सर, सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ाती हूँ बच्चों को। मतलब आप सारे। मैथ, साइंस, एसएसटी सब पढ़ाते हैं? जी सर, फिफ्थ तक के पढ़ाती हूँ और हिंदी और इंग्लिश में 8 तक के पढ़ाती हूँ। मैथ्स और साइंस 5th तक का ही पढ़ाती हूँ क्योंकि 8 पढ़ी है तो इसके आगे फिर मैथ और साइंस अच्छा, बच्चों क्लास को। 12th आपने कौन से विषय से की थी? क्लास 12th में मेरे हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, उसमें सिविक्स होता है ना सर, अच्छा, आर्ट्स इंटरमीडिएट था। में। ओके मिनी कुमारी जी, अपना क्लास 12 में आपके क्या क्या सब्जेक्ट थे? सर हिंदी, इंग्लिश, सोशोलॉजी, सिविक्स और हिस्ट्री। ओके, आप भी अपना मोबाइल थोड़ा सा ठीक कर लो क्योंकि स्क्रीन पे पूरा ठीक से नहीं आ रहा है ना चेहरा। सर मेरा हाँ हाँ, अब आपका मतलब आधा स्क्रीन गायब है, आधा स्क्रीन पे पर्दा आ रहा है और आधे पे आपका चेहरा आ रहा है।
चलिए ठीक है। पता नहीं सर, मैंने कर रखा है। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, पहले से बेटर हुआ है। ओके। प्रियंका सिंह, आप ये बताइए, आप हिंदी शिक्षिका ही क्यों बनना चाहती है? सर मुझे हिंदी हमारी मातृभाषा और हिंदी में अपना अभिव्यक्ति हम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, और हिंदी के प्रति मेरा अलग अपना ही कुछ है कि मुझे लगाव ज़्यादा बचपन से हिंदी के प्रति रहा है, इसलिए मैंने हिंदी से स्नातकोत्तर और स्नातक दोनों में हिंदी, इंग्लिश भी पढ़ी मैंने सर, ग्रेजुएशन में मेरी इंग्लिश रही है, पर मुझे स्नातकोत्तर मैंने हिंदी से ही किया है। आपके अंदर हिंदी शिक्षक की वो ऐसी क्या विशेषताएं हैं जिससे कि आपका ही चयन किया जाए, बाकी लोगों में हो सकता है वो सारी चीज़ें न मिले जो आप में खासियत हो, उसके बारे में बताइए। सर मैं हिंदी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकती हूँ, और उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ जोड़कर भी मैं पढ़ा सकती हूँ। जैसे कि मैंने हिंदी पढ़ाना है और उसमें मुझे किसी परिचय देना है किसी लेखक का, तो वो कहाँ से हैं, तो उसको मैं मैप के थ्रू भी बता सकती हूँ कि ये किस राज्य में है और इसको ये कहाँ है, मैं इसलिए दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ कर भी हिंदी को पढ़ा सकती हूँ। चलिए ये बताएं आप कि एक्चुअल में हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, और वह ये वर्ण कहते किसको है? वर्ण या अक्षर से आप क्या समझते हैं, कुल कितने होते हैं हिंदी में? सर वर्ण या अक्षर से हम समझते हैं जिससे एक लिपि होती है जो हम लिखने का कार्य करते हैं, एक वर्ण वो वर्ण होता है सर। हाँ। वर्णमाला में कितने अक्षर हैं हिंदी में? टोटल कुल कितने वर्ण होते हैं, स्वर व्यंजन सब मिलाकर जो भी है? कोई बात नहीं, मिनी कुमारी बता दे, आपके साथ में एक और है। सर 52 वर्ण होते हैं सर। वर्ण या अक्षर उसे कहते हैं सर जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। नहीं, ये जो 52 वर्ण है ये कौन कौन से हैं, क्या क्या है इसमें, बताइए। सर इसमें स्वर 11 है सर, 25 व्यंजन सर, उसके बाद अंतस्थ है 4 व्यंजन सर, उष्ण व्यंजन 4 है सर, उसके बाद लुंठित भी है सर, प्रकंपित वर्ण भी है सर, अनुनासिक वर्ण भी है सर। उसमें ये सभी वर्णों को मिलाकर सर टोटल 52 वर्ण है सर। चलो अच्छी बात है। ये बताओ, ये जो ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं? सर जो है सर और ह, जो शलजम वाला श है, षटकोण वाला श, और स शाप वाला स जो है सर, और ह। शलजम वाले श में और शकर वाले श में क्या अंतर है? तो शलजम वाले श को तालाब्य श बोलते हैं सर, और जो शक्कर वाला श है सर उसको दंत से बोलते हैं। दंत में उसको स्पष्ट जो है ना सर, वो स्पष्ट दंत को करता है। नहीं, वो भी तालब है। शंकर का श, मैंने शंकर थोड़ी बोला, मैंने शंकर बोला है। शंकर, सॉरी सर, सुनने में मुझे शक्कर। देखो, शकर हो या शंकर हो, ठीक है ना, या शशि हो, ये सब तालव्य श है, ठीक है ना? जी जी सर। अच्छा, मूर्धन्य श किसको बोलते हैं, प्रियंका बताइए। मूर्धन्य श वो जो श जिसको हम बोलते हैं ना सर, षटकोण वाला सा, वो सा मूर्धन्य सा होता है। कौन कौन से उदाहरण बताओ इसके, 4-5। तो सर बोलते हैं षटकोण हो गया और एक सेकंड, मिनी बताओ आप, मिनी कुमारी। सर आषाढ़ हो गया सर। आषाढ़, आषाढ़ नहीं, आषाढ़ बोल दो या आषाढ़ बोल दो, चलो ठीक है। आषाढ़ सर आ होता है सर। अरे इतनी जल्दी बता सकते? 5। आषाढ़ हो गया। शिष्ट, शिष्ट में आता है बीच में छोटा वाला, और शिष्ट हो गया सर। और भी ध्यान नहीं आ रहा है। अरे इतना इजी है। भाषा, भूषा, भेष, भेषज, ठीक है ना? आभूषण, भूषण, कितने सारे हो गए? इससे शुरुआत होती होगी वो बताना है, तो वो सोचने लगे। नहीं, शुरुआत के चक्कर में तो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, परफेक्शन आना चाहिए ना। चलो अब आगे आ जाएगा धीरे धीरे ऐसे, क्योंकि वहाँ पूछा जाए। 3-4 मॉक टेस्ट देंगे तो ताकि पता है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो आप सब पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पता नहीं रहता क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहीं से कुछ भी पूछ ले, जो भी पढ़ो एक एक करके निशान लगाते जाओ और उसको अच्छे से करते जाओ। चलो अच्छी बात है। आप मुझे ये बताइए,
वर्ण की बात चल रही थी, अभी आपने वर्ण के बारे में बताया। ये जो ओ शब्द है, ओ, इसके दो अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सर आ और उ। ठीक है। और ए शब्द का, ए जो अक्षर है, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आ ई ए होगा। नहीं, अ प्लस ई, ठीक है ना, अ और ई होगा। ओके। अब बताइए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की ये सबसे प्रियंका, छोटी आपका जो पोज हो गया है आपका, एक ठीक से नहीं आ रहा है। आप ठीक से सेट करो, तब तक आप मिनी कुमारी बताइए। सर भाषा की सबसे छोटी इकाई सब ध्वनि होती है। हम्म। या तो प्रियंका आप लेफ्ट होके वापस जुड़ जाइए तो ठीक हो जाएगा, है ना। तब तक हम इनसे बात करते हैं। एक सेकंड, वापस जुड़ जाना अभी, है ना। चलिए बताइए, क्या बता रहे हो? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जी सर, ध्वनि होती है सर। क्या होती है? सर ध्वनि होती है जो भी हम बोलते हैं सर। अरे तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को सर नहीं पता, माफ कीजिएगा। अरे माफ करने की जरूरत नहीं है, अभी अभी वही तो पढ़ रहे थे हम, अक्षर या वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई या जो ध्वनि होती है उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। जी ध्वनि को जब लिपि में बदल दिया जाता है तो वो अक्षर या वर्ण बन जाता है, ठीक है ना। ध्वनियों का लिपिकरण ही तो होता है। चलिए ठीक है। ये बताइए, शब्द के भेद कितने होते हैं हिंदी भाषा में रचना की दृष्टि से? रचना की दृष्टि से शब्द के भेद सर 3 होते हैं सर। कौन कौन से? सर रूढ़ होते हैं सर, रूढ़ शब्द सर, यौगिक होते हैं और योगरूढ़ होते हैं सर। ये रचना की दृष्टि से नहीं होते, ये उत्पत्ति की दृष्टि से है। देखो, उत्पत्ति की दृष्टि से, व्युत्पत्ति की दृष्टि से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके हिसाब से होते हैं। तो जहाँ तक मुझे ये जो पद के भेद होते हैं, लोग इसमें कन्फ्यूज़न होते हैं, हम उसको शब्द के भेद ही मानते हैं। ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जो होते हैं ना 8 प्रकार के, जी सर। इनको रचना की दृष्टि से 8 प्रकार के भेद माना जाता है। पद के भेद भी इसी को कहते हैं। बताइए कितने होते हैं कुल? पद के भेद सर 8। कौन कौन से? सर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय, ओके। भाववाचक संज्ञा बताइए, इनमें भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? एग्जाम्पल बताओ। सर भाववाचक संज्ञा सर जैसे बुढ़ापा हो गया। प्रियंका सिंह गायब हो गई क्या? सर हो नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, आनंद लीजिए, देख लीजिए। सजावट हो गया सर, बुढ़ापा हो गया सर, जो भी संज्ञा है सर उसमें जिससे मतलब भाव। अरे देखो कि आपको 1000 एग्जाम्पल भी कोई बोलने का वो कहे ना, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको बता सकते हैं। अनीता कुमारी बोल रही है, मुझे भी इंटरव्यू देना है इस पे यूट्यूब देख करके। इजी, सुशील, वरण, अनीता कुमारी, आप सब लोगों का इंटरव्यू कर लेंगे। पर्सनली मुझे मैसेज भेज देना, मेरे फ़ोन नंबर आपके पास है, ठीक है ना। तो सभी लोगों से हम बात करेंगे कल। चलिए, मैं बता रहा था आपको कि अब आप ये बताइए, शब्द का आपने छोटा किया, लेकिन ये शब्द का पूरा ज्ञान होना चाहिए, है ना। भाववाचक संज्ञा जब पूछी जा रही है तो देखो, हमारे जो भावनाएं होती है उन सब का जो नाम है, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब क्या है? सुंदरता, मधुरता, मिठास, ये सब क्या है? सारी चीज़ें भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो ये भाववाचक संज्ञा का आप ध्यान रखें, ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं। और जब भी कोई एग्जाम्पल पूछे तो हम बहुत सारे बता पाएँ, ठीक है ना। प्रियंका, आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइए, समूहवाचक संज्ञा के भेद बताएं आप, कौन कौन से हो सकते हैं? सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। सर समूहवाचक संज्ञा होती है कक्षा,
टीम और चलो आप बताओ मिनी कुमारी फटाफट। सर जैसे कि प्रियंका ने कहा था, कक्षा, टीम, सैनिक, दल, पुलिस। पुलिस भी सर टीम समूहवाचक जनरली है। इंग्लिश में लिखा जाता है, टीम को हम समूह बोल सकते हैं, है ना। कक्षा होती है, भीड़ होती है, समूह होता है, सेट होता है, समुच्चय होता सर है। पुलिस भी सर पुलिस भी समूहवाचक में आएगा ना सर? नहीं नहीं, पुलिस पुलिस के समूहवाचक मतलब जैसे कोई टोली कहेंगे तो वो उसमें आ जाएगा, फौज कहेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है ना। जी। तो जो भी जिसमें भी ग्रुप होता है वो ऐस कम से कम 5-7 एग्जाम्पल देना हमें आना चाहिए किसी भी चीज़ के, ठीक जी है ना। चलिए आप ये बताइए कि ये तो हो गया शब्दों का प्रकार हो गया, इसमें बहुत सारे प्रकार होते हैं। मैं वाक्य पे आता हूँ, है ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से सर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अर्थ की दृष्टि से सर ये निषेधवाचक वाक्य, हम्म, ये विधेयवाचक वाक्य सर, आज्ञावाचक वाक्य, और प्रश्नवाचक वाक्य, समुच्चयवाचक वाक्य सर, संबोधनवाचक वाक्य। समुच्चय ऊंचे नहीं आता। संबोधन देखो संबोधनवाचक सुनो, वाक्य। विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, 4 तो यही हो गए, जी सर। ठीक है ना। अब एक हो गया संदेहार्थक, एक हो गया शर्त या संकेतवाचक, 2 हो गया विस्मयादि बोधक, 3 हो गया, और एक इसमें होता है इच्छार्थक, 4 ये हो अच्छा। गए, ठीक है ना। सबके एग्जाम्पल भी आना चाहिए, है ना। सर भगवान, भगवान हाँ आपका सदा भला करे, सुनो, भगवान आपका सदा भला करे, ये कौन से वाक्य में आएगा? सर ये इच्छावाचक वाक्य में। ठीक है, ठीक है। शायद आज वर्षा होगी, ये कौन से में आएगा? सर ये संदेहवाचक में होगा। ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संकेतार्थवाचक में होगा सर, संकेत। है ना। यदि आप ठीक से तैयारी करते तो साक्षात्कार अच्छा होता। सर ये भी संकेतवाचक ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अब आप बताइए कि रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? सर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। अच्छा अच्छा। कविता रानी अभी बोल रही है कि सर हाउ कैन आई ज्वाइन। आप लोगों को पता होगा मेरे फ़ोन नंबर, यूट्यूब चैनल के आप उसमें जाएंगे अबाउट में, तो नीचे एक ग्रुप का संकेत दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से अपना डिटेल हमें दे दें, हम आपका अलग अलग ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है ना। नंदिनी राजपूत पता नहीं कौन सा रिप्लाई मांग रही है, सर हमारा इंटरव्यू आज होगा या कल? अब कल होगा, आज तो काफ़ी समय हो गया है, रात के 11:15 11:30 बजे। कल ज़रूर आपको लेंगे। रानू मिश्रा, देखो ये लोग भी बताते हैं सुंदरता और इच्छा, ये इन्होंने भाववाचक संज्ञा का भेद बताया है। बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो आपकी क्या बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा या कलेक्टिव नाउन की जो बात हुई हो रही है, उसमें परिवार, टीम बताया गया है, सेना आएगा, आर्मी आ जाएगा उसमें, और लोगों ने बताया विधि, निषेध, संकेत, इच्छा वगैरह वगैरह। ओके, अब आगे बताइए आप लोग अगर ये सब कर रहे हैं तो, कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद बताएं। आप बताओ मिनी कुमारी जी। सर सरल वाक्य सर, मिश्र वाक्य सर, और संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य की क्या विशेषता है? सर मिश्र वाक्य की विशेषता है सर कि उसमें सर एक जो आगे वाला वाक्य होता है सर, वो पहले वाक्य पे सर आश्रित होता है। अगर उसमें सिर्फ एक वाक्य को लिखा जाए, एक वाक्य को, तो सर पीछे वाला जो वाक्य है वो वाक्य मतलब अधूरा रहेगा, तो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है सर। ठीक है। मैंने आज सुबह बगीचे में बहुत सारे खिले हुए फूल देखे, ये कौन सा वाक्य है? सर ये मैं तो सरल वाक्य है। सरल वाक्य, इसको मिश्र में बदल के बताओ।
बगीचे में फूल देखे। मैंने आज बगीचे में बहुत सारे खिले हुए फूल देखे, ये सरल है। मिश्र में बताओ। मैंने बगीचे में फूल देखे जो कि खिले हुए थे। हम्म। फिर से बोलो। मैंने बगीचे में आज जो फूल देखे वो सब खिले हुए थे। देखो, जो जैसा जो सो ये सब इसमें आते हैं, ठीक है ना। जैसा वैसा जो जब जहाँ, बहुत सारे ज से शुरू होने वाले ऐसे होते हैं। ये सब जनरली मिश्र वाक्य में आते हैं। मिश्र वाक्य की विशेषता ये है कि इसमें एक प्रधान होता है, एक उपवाक्य होता है, और जो प्रधान उपवाक्य होता है उस पर एक आश्रित उपवाक्य डिपेंड करता है, निर्भर करता है। मतलब एक स्वतंत्र वाक्य होता है और एक स्वतंत्र नहीं होता है। और इसी को आप संयुक्त वाक्य में बदल के बताइए। मैंने आज सुबह बगीचे में जो फूल देखे वे खिले हुए थे, ये मिश्र है, ठीक है। इसी का आप सरल और मिश्र जो हमने बताया, इसको आप बताइए इसमें संयुक्त वाक्य में बदल कर। मैंने आज सुबह में बगीचे में फूल देखे और वे सारे खिले हुए थे। फिर से बोलो। मैंने आज सुबह में बगीचे में फूल देखे और वे सारे खिले हुए थे। अब बहुत सारा शब्द तो काट लिया आपने। हमेशा ध्यान रखो कि सरल संयुक्त मिश्र वाक्य में जब भी परिवर्तन किया जाता है तो किसी शब्द को पूरा का अर्थ एक जैसा ही सब में रहना चाहिए। सिंगुलर है सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है ना। और आपको उसमें काल नहीं बदलना है, उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, सभी चीज़ वही होना चाहिए, ठीक है। केवल आप थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर होता है। जैसे मैंने आज बगीचे में बहुत सारे फूल देखे और वे सब खिले हुए थे, बस ये हो गया इसका सरल। तो आगे मैं सोचता हूँ अभी समय काफ़ी हो रहा है, तो हम अपने इसको यहीं पर ओवर करते हैं कि अभी 11:20 हो गए हैं ना। और बाकी का जो हमारा पार्ट है वो कल जारी रहेगा। और एक बार आप अच्छे से और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी फुल प्रिपरेशन रही है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछना है। तो हम बाकी जो इसका पार्ट है कल आगे लेंगे, और आप तैयारी करके मुझे बता देना, तो आपका फिर से एक मॉक इंटरव्यू ले लेंगे। उसमें और भी कोई शामिल होना। 3-4 ले लेता। मैं प्रिपरेशन में सारा कर रखी थी, मैं नर्वस हो गई। मतलब बोलने में कुछ बोल कुछ रही हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सर एक क्वेश्चन था सर, जो मेरा इंट्रो वाला पार्ट है सर, उसमें बाइलिंगुअल बोल सकते हैं सर? बाइलिंगुअल में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मतलब बोल सकते हैं सर इंट्रो मेरे से? देखो, हिंदी शिक्षक के लिए जा रहे हैं तो आपको अपना परिचय हिंदी में ही अच्छी तरह देना आना चाहिए, और बाइलिंगुअल वो अगर बोले तब आप दीजिए। तो सर अभी आप